एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एवन फार्मेसी। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फेरिंग्स। सो फेरिंग्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, फेरिंग्स के आगे फर्दर 3 पार्ट्स होती हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स के बारे में ऑल अबाउट जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, ठीक है, और आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, बोलस। बोलस क्या होता है? फूड प्लस साइवा इज कॉल्ड बोलस। तो बोलस जो है, यहाँ पर आपको बोलस दिखाया, बोलस फिर फेरिंग्स से होता हुआ वो ईसोफेगस में एंटर करेगा। ईसोफेगस यहाँ पर थोड़ा पीछे आपको दिखाई, ये आपकी ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है हमारा? ट्रैकिया होता है, पीछे आपकी ओसोफेगस होती है। यहाँ पे ईसोफेगस पीछे लिखा हुआ है, देखो ये वाली जो आपको पूरी नहीं दिखाई यहाँ पर, लेकिन ट्रैकिया जो आपका है, जो हमारा फूड जाएगा ये ईसोफेगस से पीछे पीछे रास्ते से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाइप है, एक होता है विंड पाइप और एक होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस से आपका फूड जाता है, जो आपको बोलस आपने बनाया है अपने माउथ के अंदर। देन जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया से जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो नोज के थ्रू, वो कहाँ जा रही है? वो ट्रैकिया के थ्रू आपके लंग्स में एंटर कर रही है, ठीक है। देन फिर अपना सर्कुलेशन में जाकर अपना वो जितनी भी ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी को नीड होती है वहाँ पे उसको अवेलेबल कराती है। तो ये तो प्रोसेस हो गया दूसरा। अब देखो यहाँ पर हम मेन चीज़ हम बात करने वाले हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो नोज वाला हिस्सा जो है, देखो यहाँ पे जो जहाँ पर नोज और फेरिंग्स, जहाँ पे नोज और फेरिंग्स है तो उसको नोजोफेरिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। नेजोफेरिंग्स क्या है? जहाँ पे आपका नोज और फेरिंग्स वाला जो हिस्सा है उसको हम नेजोफेरिंग्स बोल रहे हैं। देन हमारे पास ओरोफेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स जो है ओरल कैविटी, और यहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स जो ओरल कैविटी और फेरिंग्स को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? ओरोफेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स जो है, यहाँ पे आपका लैरिंजी है, ठीक है। यहाँ पे आपका लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स और फेरिंग्स को मिलाकर लैरिंजियोफेरिंग्स बन रहा है, ठीक है। और लैरिंजियोफेरिंग्स को हम हाइपोफेरिंग्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको हम डायग्रामेटिक और थियोरेटिकली दोनों साइड से हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और आपको इस वीडियो को देख के बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने तो नोट्स भी बना सकते हैं। आपको ऐसे डायग्राम्स को ना अपने एग्जाम में भी बना सकते हो। आप जब एग्जाम्स आते हैं तो अगर आपको हल्का सा भी फेरिंग्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में भी शो करूंगी, तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं फेरिंग्स। सो फेरिंग्स जो है, यहाँ पे थ्रोट आपको बताया, नेसोफेरिंग्स इज अ लाइन विद द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल एंड, देखो यहाँ पे ये लाइन है, इसको अगर आपको लर्न करना है तो कर सकते हो ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा कि लाइन यहाँ पे आपको किसी ने भी लिखना है कि लाइन है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उससे लाइन है। एंड द सीलिया, देखो यहाँ पे सीलिया भी होता है। सीलिया जो होता है ना, इस सीलिया का मेन फंक्शन क्या होता है? सीलिया कुछ ऐसे लाइनिंग होती है, जैसे ये हमारे पास ये सरफेस है, इसके ऊपर हल्का सा ऐसी लाइनिंग्स होती है, जैसे हेयर टाइप होते हैं ना छोटे छोटे, वैसी ऐसी सीरीज होती है। इनका मेन काम क्या होता है? ये मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करते रहते हैं ये। अब जब यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस जो रिलीज होता है, ठीक है। आप देखना कभी थ्रोट में जो आपको जब जुकाम होता है तो आपका म्यूकस जो होता है ना, बलगम जो होती है वो ऊपर आती है, ठीक है, आपके मुंह में आ जाती है वो बलगम, फिर आपको स्प्लिट करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो वो किस वजह से आ रही है? जो आपके यहाँ पे सीलिया है ना, सीलिया, ये सीलिया क्या करते हैं? उस म्यूकस को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, आपके थ्रोट में लेके आते हैं वो म्यूकस को। तो ये म्यूकस है, वो म्यूकस को मूव करने के लिए, तो यहाँ लिखा है सीलिया मूव्स द म्यूकस डाउन टूवर्ड एंड मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। अब देखो आपका जितना भी जो म्यूकस होता है, म्यूकस लाइन जो है, ठीक है, ये आपकी थ्रोट में भी है। अब जितना भी बैक्टीरिया, जब हम कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार हम कोई ऐसा फूड खा लेते हैं, ठीक है, इन्फेक्ट के, तो जो जुकाम कोल्ड भी होता है, तो यहाँ पे जो म्यूकस बनता है वो म्यूकस इन्हीं सीलरी जो वो मूव करके ऊपर आता है, ठीक है। अब देखो ये तो अनदर एक्सपेक्ट है, बट यहाँ पर देखो अब बात करते हैं नेसोफेरिंग्स ऑल्सो एक्सचेंज स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर। देखो यहाँ पे विद द ऑर्डरी ट्यूब्स, देखो यहाँ पे ऑर्डरी ट्यूब जो है उसको हम यूस्टेशन ट्यूब भी बोल सकते हैं। यूस्टेशन ट्यूब जो है आपने ईयर में पढ़ी होगी, जब हमने ईयर का डायग्राम देखा था तो यहाँ पे एक यूस्टेशन ट्यूब हमने बात की थी, ठीक है, जो मिडिल ईयर से जाती है। यूस्टेशन ट्यूब जो होती है मिडिल ईयर से हमें, ये हमारी नोसोफेरेंजियल जो होता है एक्सचेंज, यहाँ पे लिखा है नोसोफेरेंजियल एक्सचेंज स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, तो यहाँ पे बैलेंसिंग भी काम करती है। जो यूस्टेशन ट्यूब है या इसको हम ऑर्डिनरी ट्यूब्स भी बोल देते हैं, ये बैलेंसिंग का काम करती है। इक्विलाइज एयर प्रेशर बिटवीन द फेरिंग्स एंड मिडल ईयर, ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये फेरिंग्स और मिडल ईयर के अंदर आपका जो एयर का प्रेशर है उसको इक्वलाइज करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरल, यहाँ पे ओरल हमारी कैविटी है और फेरिंग्स है, तो बोला सब क्या बोल रहे हैं? ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स हमने अब बात भी की थी। देखो यहाँ पर देखो, पहले जो आपका फूड है आपने चो किया,
ठीक है, आपने पूरी च्यूविंग करके उसकी, ठीक है, जब आपका फूड और जो आपका स्लाइवा है दोनों मिक्स हो गए जब, तो यहाँ पे बोलस जो है, बोलस ऑफ फूड यहाँ पे बन गए। अब बोलस ऑफ फूड अभी टंग के ऊपर है, अभी आपके माउथ के अंदर ये क्या है, आपका फूड पड़ रहा है, आप उसके आपके टेस्ट बड्स को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद आप उसको स्वेल कर लोगे, स्वेल करके कहाँ जाएगा, आपकी फेरिंक्स में एंटर करेगा। अब इस वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो ये फूड जब यहाँ पर आ जाएगा फेरिंक्स में, तो देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाया है, देखो यहाँ पर ये फूड जो है ये एंटर करके, पहले ये फूड आया था, अभी एंटर करके बोलस ऑफ ओरोफेरिंक्स में आ गया, ठीक है। ओरोफेरिंक्स में जब ये फूड आया तो कुछ इस तरह से यहाँ पर नीचे जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब ये फूड जो है यहाँ पर दोनों वो है आपके पास, यहाँ पे आपकी इसोफेगस है और यहाँ पे ट्रैकिया है। अब ये फूड आपको यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक तरह से, अब ग्लोटस के ऊपर क्या होता है, एपिग्लोटस एक तरह से कवरिंग होती है, ठीक है। अब ये फूड जब यहाँ पर आएगा ओरोफेरिंक्स में आएगा, अब ओरोफेरिंक्स में क्या होता है, एक आपकी ट्रैकिया भी है और ओसोफेगस भी है। अब जहां से आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आपके अगर जो वाइन पाइप है, ठीक है, अगर वहां पर आपका कोई फूड या कोई भी आप जो मटेरियल आप खा रहे हो वो अगर चला जाए तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर फूड यहाँ पर ना जाए तो जो ये लेयर है देखो यहाँ पर, जो इसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, एक तरह से यहाँ पर टाइप ऑफ ढक्कन आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज कर देते हैं इसको। अब देखो ये ओपन है, जब आप सांस ले रहे हो ना, अभी फूड यहाँ पर नहीं आया, अभी फूड ऊपर ही है, आपके माउथ में है। और जब सांस ले रहे हो तो फूड खाते हो, आप सांस लोगे ना, तो फूड जब खा रहे हो आप जब तक माउथ में है तब तक क्या होगा, ये खुला रहेगा, एपिग्लोटिस यहाँ पे ओपन है, ठीक है। अभी ओपन है, जब ये फूड यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पे अभी स्टेज में क्या होगा, ये फूड नीचे भी आएगा ना, ऐसा तो नहीं है फूड अपने माउथ में रखोगे तो जब सेल करके नीचे भी आएगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना एपिग्लोटिस, कब एपिग्लोटिस बोलते हैं, यहाँ पे एपिग्लोटिस ऑक्यूपाइड ओपनिंग इनटू द लैरिंक्स, जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स की ओपनिंग जो है उसको बंद कर देगा ताकि फूड इसके अंदर ना जाए, या अगर फूड इसके अंदर चला गया तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपको एक टाइप ऑफ, आपने देखा भी होगा कई बार आपको जब खाते हो तो जब हम बोलते हैं खाते हुए, जो हम बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अगर जो खाते जब हम बोलते तो ये ढक्कन खुला रह जाता है, वही फूड अंदर चला जाता है, ठीक है। तो याद रखना खाते हुए नहीं बोलना चाहिए, अगर फूड एक बार चला गया अंदर तो निकालना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि कैसी कंडीशंस होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सोमाइथी ऑरिक्स और ओरोफेरिंक्स हम कर रहे थे। दिस पोर्शन ऑफ फेरिंक्स हैज बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। देखो ओरोफेरिंक्स में जो है आप देखा था, अभी मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। देखो जब आप और आपका फूड जो ओरोफेरिंक्स में आ गया तो यहाँ पे आपका विंड पाइप भी है और आपका फूड पाइप भी है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे पोर्शन होते हैं, आपके दोनों ही पोर्शन होते हैं, और यहाँ पर ये जो एपिग्लोटिस है तभी बंद हो गया, ठीक है। जब आपको फूड यहाँ पर आया तो ये एपिग्लोटिस ने इसको ढक लिया ताकि फूड अंदर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही फंक्शन होते हैं, यहाँ पे आपका विंड भी होता है और आपको फूड के लिए भी पाइप होते हैं। तो यहाँ पे सेम वही लाइन लिखी थी, रिस्पिरेटरी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, इट इज लाइन विद द नॉन कैरोटिनाइज सेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियल जो लेयर्स, ये मतलब इससे लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द लेरेंजोफेरिंक्स। लेरेंजोफेरिंक्स जो है, लेरिंक्स इसको हम हाइपोफेरिंक्स भी बोल देते हैं, बिगिंस एट द लेवल ऑफ द हायोड बोन। हायोड बोन आपको पता है क्या होता है, जिससे हमारा जो स्केलेटल मसल है, एक तरह से जो टंग हमारी जो होती है इसको हम स्केलेटल मसल भी होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल क्यों होती है, क्योंकि वो हायोड बोन से जुड़ी होती है, तभी हम अपने उसको अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री होती है हमारी वो, ठीक है। जो जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री होती है, एंड इट इज अ बोथ एज अ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पाथवे दैट इट इज लाइंड बाय द नॉन कैटोनाइज्ड सेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो वही है, ठीक है, सेम। नेक्स्ट है जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस फर्दर जो हमारी चलती है। देखो उसके बाद जब हमारा फेरिंक्स खत्म हो जाता है, फेरिंक्स के थ्री पार्ट है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऐसे, ये आपका नोज वाला हिस्सा है, ठीक है, मैं आपको रफली बना के दिखा रही हूँ। और ये आपका नीचे वाला जो है ये माउथ, यहाँ से फूड आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे फूड आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी आ रही है, यहाँ पे आपका फूड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल शो नहीं हो रहा, मैं पेंसिल लिख देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे क्या था, ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये आपका नोज वाला हिस्सा है और ये आपका फूड वाला हिस्सा है, ठीक है। फूड कहाँ से आएगा, माउथ से आएगा, और नोज से आपके ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से फूड आएगा। तो जब ये नीचे थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, नेजोफेरिंक्स, ठीक है। और यहाँ पर इसको बोल रहे हैं ओरोफेरिंक्स, क्योंकि यहाँ पे ओरल कैविटी के साथ ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स साथ नेजोफेरिंक्स हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक आपका जो होता है ट्रैकिया होता है, ठीक है।
ये आपका विंड पाइप है, आगे वाला विंड पाइप है, और पीछे आपका ये फूड पाइप है, ये वाला आपका फूड पाइप है। इसको हम इसोफेगस ही बोल देते हैं, आपको पता ही है। अब यहाँ पर इसको हम, यहाँ पे लैरिंक्स भी होता है, लैरिंक्स, और यहाँ पे आपका फेरिंग्स है, इस वजह से हम इसको लेरेंजोफेरिंग्स भी बोल देते हैं। हाइपोफेरिंग्स को हम लेरेंजोफेरिंग्स भी इसलिए वजह से बोल देते हैं कि यह लेरिंग्स और फेरिंग्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इन दोनों पार्ट को मिलाकर हम बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये सिस्टम जो है समझ आया होगा। देखो अब यहाँ पे हमने हमारे पास नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद फर्दर ये आपकी ईसोफेगस चल गई, ठीक है। ईसोफेगस जा रही है सीधे नीचे, ठीक है। अब ईसोफेगस को हम कंटिन्यूस करते हैं। इस वीडियो में हमारे पास जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, फर्दर जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे बना के, ठीक है। नेक्स्ट है ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, वाइन पाइप जिसको हम बोलते हैं, ओपन इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स से ओपन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों पिक्चर्स में आपको क्या दिखाया है, आपने जो खाना खाया था बोलस बन गया, बोलस जाकर कहाँ पे जाएगा, आपका फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है, और फेरिंग्स में गया है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये जो फूड है जब आपने पूरा अच्छे से खा लिया तो ये फेरिंग्स में जो अभी ये जो नेजोफेरिंग्स सॉरी ओरोफेरिंग्स में गया था फूड, अभी फर्दर कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में गया। तो बोलस इन ईसोफेगस, ईसोफेगस जो होती है हमारी थोड़ी लंबी होती है, लंबी पाइप होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन भी है सबसे लंबी जो ईसोफेगस है वो किस एनिमल के अंदर मिलती है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपने आज का, आप उसको सर्च करना जाके, आपका वर्क है आज का, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो ये आपका ईसोफेगस होती है, ठीक है, लंबी पाइप जो होती है ईसोफेगस, किन एनिमल्स में सबसे लंबी पाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस फ्लैप थी हमारे पास, एपिग्लोटिस हम इसको बोल रहे हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या था, ये जो फूड है वाइन पाइप में ना चला जाए उसको प्रिवेंट करता है, एपिग्लोटिस को ढक लेता है ऊपर से, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ द वाइन पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम खाना स्वेल करते हैं तो वाइन पाइप में फूड ना चला जाए, इस वजह से ये जो एपिग्लोटिस है इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो आपका ईसोफेगस जो आपका है, ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड posteriorly passing through और neck, thorax, देखो आपकी thorax में भी आपका जो होते हैं, thorax पता ना thorax कैविटी क्या होती है, thorax, उसके बाद आपका जो डायफ्राम है, ठीक है, एंड द इट लीड्स टू अ J shaped बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। अब देखो अब मैं आपको स्ट्रक्चर में आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है, ये आपका ओरोफेरिंग्स हो गया, उसके बाद देखो ये जो आपका जा रहा है नीचे, ये जो हिस्सा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आपका ये पीछे वाला हिस्सा जो है, देखो ये एक ट्यूब पीछे से चली गई है। अब इसमें जो आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस यहाँ पे थोरेक्स से होता हुआ आपका यहाँ पे ये आपका डायफ्राम आ गया, ये जो आपको लाइन दिखाई दे ना रेड वाली, ये आपका डायफ्राम है, डायफ्राम को भी क्रॉस कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आपका जे शेप, देखो जो ये स्टमक का शेप है वो जे शेप है ना, तो जे शेप आपका एक स्ट्रक्चर बन चुका है जिसको हम स्टमक बोल रहे हैं, ठीक है। अब फर्दर जो ईसोफेगस का जितना भी फूड है वो आपका स्टमक में चला जाएगा, ठीक है, सिंपल इतना ही है। नेक्स्ट आपके पास है मस्कुलर स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर भी होता है। अब स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर का मेन फंक्शन क्या है, देखो स्फिंक्टर एक रबर टाइप होता है, ठीक है। ऐसे कुछ जैसे मान लो यहाँ पे ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस का पाइप था, अब ये स्फिंक्टर फूड अंदर स्टमक के अंदर चला गया, अब ऊपर से स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर स्फिंक्टर क्या होता है, रबर की तरह होता है, ठीक है, टाइटली, अगर जब फूड आता है तो ओपन हो जाता है, जब फूड अंदर चला जाएगा स्टमक के तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्फिंक्टर जो है इज अ मस्कुलर स्फिंक्टर जिसको हम गैस्ट्रो ओसोफेरेंजियल भी बोल देते हैं। अब गैस्ट्रो ओसोफेरेंजियल स्फिंक्टर है रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, यानी देखो यहाँ पे ईसोफेगस से जो भी फूड आएगा तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, बिल्कुल एक टाइट सा स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इसको हम लोअर ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है, कार्डिक स्फिंक्टर इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब ये फूड एंटर कर जाएगा ये स्फिंक्टर बिल्कुल यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है स्फिंक्टर, कई लोगों में क्या होता है स्फिंक्टर लूज हो जाता है, जिस वजह से जितना भी एसिडिक कंटेंट जो होता है अंदर, एसिडिक कंटेंट वो सारा ऊपर आता है और हम वहाँ पे एक तरह से एसिडिटी कोज करता है। फिर हमें ऐसे बोलते हैं वहाँ पे, जो आपने सुना भी होगा कई बार कि दिल में जलन हो रही है, एक जलन सी होती है, ठीक है, हार्ट के अंदर, तो वो हार्ट के अंदर जो जलन हो रही थी वो एसिड की वजह से हो रही है, जो एसिड जो मटेरियल है वो एसिड यहाँ पर आ रहा है ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्फिंक्टर लूज हो गया। स्फिंक्टर काम क्या था कि फूड जब अंदर आए तो ये बिल्कुल स्फिंक्टर बंद हो जाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे होते हैं जो वो दूध पीते हैं, ठीक है, उनका स्फिंक्टर लूज होता है, छोटे बच्चों को जब अभी तो वो मतलब पैदा हुए है ना, अभी उनका बर्थ हुआ है तो उनका स्फिंक्टर इतना अच्छे से क्या होता है मैच्योर नहीं होता,
ठीक है, इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये स्फिंक्टर अब डेवलप नहीं है। अब जब उसने मिल्क जो भी उसने कंज्यूम किया है बेबी ने, तो वो मिल्क क्या होगा, यहाँ पे स्फिंक्टर भी बंद नहीं हुआ अच्छे से, क्योंकि लूज है स्फिंक्टर उनके। जब उनको पड़ा के रखते हैं, आपने देखा होगा जब किसी बच्चे को दूध पिलाते हैं तो जब फीड करके उनको कंधे पर ऐसे एक बार लेटाना होता है उनको, ठीक है, ताकि जो मिल्क है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ऊपर ना आए। आप कई बार देखो, जब अगर वो लेटे रहते हैं, अगर उनको लेटा के रखते हैं बच्चों को, तो वो जो उनका मिल्क है वो एक बाहर आ जाता है उनका। आपने देखा होगा दूध, उसमें जो दूध है वो फट जाता है, ठीक है। उसका भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीछे, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी इसके बारे में। एंजाइम होता है, आपको बताना है, अगर इसको आपको इंसान से पता है, जब बेबी दूध पीते हैं तो जब वो दूध फट के बाहर निकलता है ना, आपने देखा होगा एक तरह से बिल्कुल जो मिल्क होता है वो बिल्कुल फट जाता है, ठीक है। तो वो उसका रीज़न क्या है उसको आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में, बट फिर भी अगर आपको स्टिल पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी वो फूड मटेरियल आएगा, यानी जो स्फिंक्टर क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखो स्फिंक्टर लूज होने की वजह से आपको पता है यहाँ पे एसिडिटी बढ़ सकती है, क्योंकि एसिडिक कंटेंट ऑब्वियस सी बात है, जब स्फिंक्टर खुला हुआ है तो स्फिंक्टर से जो एसिडिक कंटेंट है वो ऊपर भी आएगा, ठीक है। अगर स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं तो मेन तो रीजन यही होता है इसका, ठीक है। अब देखो मेन चीज मैंने आपको क्या बतानी है, एक स्फिंक्टर यहाँ पे भी होता है, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, जब दोनों ही स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे एक चर्निंग मूवमेंट चलती है, ठीक है। जब फूड अंदर आ जाता है तो चर्निंग मूवमेंट चलती है पूरी। जब चर्निंग मूवमेंट के बाद यहाँ पे कायम बनता है, ठीक है। जब हमारे फूड के साथ एसिड कंटेंट मिक्स हो जाता है तो एक कायम यहाँ पे बनता है, मैं आपको आगे भी इसके बारे में बताऊंगी आगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये स्फिंक्टर बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कार्डिक स्फिंक्टर, इसको हम लोअर इसोफेरेंजियल स्फिंक्टर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 3 मेजर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे कार्डिक पोर्शन into which the esophagus open the fundus। फंडस जो होता है, फंडस रीजन में आपकी ज़्यादातर गैसेस जो कंटेंट होता है गैसेस वाला, तो वो सब वहाँ पे फिल रहता है। नेक्स्ट है पाइलोरिक, पाइलोरिक पोर्शन होता है। पाइलोरिक पोर्शन में आपको एक स्फिंक्टर भी होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर हमने देखा था ना, ठीक है। और विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम ड्यूडेनम भी बोल देते हैं। तो इसके बाद तो हम बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी जो लेक्चर है ये वाला 20-30 मिनट का हो गया, तो अगर मैं इससे बड़ा लेक्चर बना दूँ तो आप बोर हो जाओगे देख के। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, वो अगले जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगली वीडियो में बन पाएगा, ठीक है। अब बस लास्ट में आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो स्टमक के पार्ट है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, फंडस पाइलोरिक जो भी होता है पार्ट बॉडी, ठीक है। मैं एक बार आपको बस वो शो कर देती हूँ, देन फिर हम इस वीडियो को बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये स्टमक दिखाया है, इसमें आपको फंडस, जो ये फंडस वाला पार्ट है, ये फंडस जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको जितना भी गैसेस कंटेंट होता है वो आपको फील होता है, ठीक है। ये आपका बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर रुगेस भी होते हैं, जो आपको ये ऊबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है ना अंदर से ये, ठीक है, लेयरिंग, इसको रुगे बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे जानेंगे। ये आपका पाइलोरस होता है, ठीक है। पाइलोरस जो होता है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होता है। पाइलोरस वाला पार्ट जो है, इस वजह से हम इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल देते हैं, क्योंकि ये जस्ट पाइलोरस के पास है, इसके पास वाला जो स्फिंक्टर है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये इस समय के कुछ पार्ट है, यहाँ पे एक आपका ग्रेटर कर्वेचर है आपका, यहाँ पे लेसर कर्वेचर है। तो कर्वेचर भी यहाँ पे दो होती है, एक कर्वेचर लेसर है, एक दूसरे वाला कर्वेचर है ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बात की थी कि जब पाइलोरिक के बाद सीधा कहाँ पे कौन सा वाला पार्ट आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हम ड्यूडेनम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ड्यूडेनम हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।